Good evening, everybody. Nice to see you. Thank you so. देखो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वी स्टार्टेड लर्निंग पैसिव वॉइस. आई हैव टॉट यू टू वेराइटीज ऑफ पैसिव वॉइस. पहली जो वेराइटी मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी दैट वाज वर्क इन प्रोग्रेस एंड द सेकेंड वन वाज आल्सो वर्क इन प्रोग्रेस बट पास्ट. पैसिव वॉइस के दो रूल्स है, बस इसको ही आपको फॉलो करना है. सबसे पहला रूल्स ये है कि देयर हैज टू बी द थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शंस. फिक्स है कि पैसिव सेंटेंस किसी भी वैरायटी का हो, वो लाइफ हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रोग्रेस हो, फिनिश हो, किसी भी वैरायटी का है, उसमें हमेशा एक्शन का थर्ड फॉर्म रहेगा और एक्शन के थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा एक वर्ड चलेगा और उस वर्ड का नाम क्या है? बी. ये थर्ड फॉर्म आने का रीजन ही बी है. मैंने कल दो वैरायटी पढ़ाई थी. पहली वैरायटी थी लाइफ में प्रोग्रेस, जहां आपने एमिजार से बताया था. दूसरी वैरायटी थी पास्ट में प्रोग्रेस. जैसे मुझे इंग्लिश में अगर एक सेंटेंस बोलना है कि चाय बन रही है, अगर इस बात को मुझे इंग्लिश में अगर बोलना है तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया मैंने, तो मुझे कैसा बोलना पड़ेगा? टी इज बीइंग, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? मेट, कि चाय बन रही. इसी बात को अगर मुझे पास्ट में प्रोग्रेस बोलना है कि सर चाय बन रही थी, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? टी वॉज बीइंग मेट. ठीक है, हमने कल भी पिछली क्लास में पैसिव वॉइस सीखा था, आज भी हम पैसिव वॉइस ही लर्न कर रहे हैं. आज हम यहां से आगे बढ़ जाते हैं. मैं आज आपको थर्ड वेराइटी का पैसिव सिखाना चाह रहा हूं. जैसे सपोज मान लो अगर लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, और अगर किसी व्यक्ति से यह कंफर्मेशन लेना है कि सर आपने लंच बना लिया है क्या, तब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लंच के टाइम पे अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपने लंच बना लिया है क्या, तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ये बनता है. क्या बनता है? पढ़ के बताइए. हैव यू मेट लंच? मैंने अगर किसी दुकान पे, किसी सर्विस सेंटर पे अपनी अगर बाइक को सर्विस के लिए रखा है, और अगर शायद मैं वहां पे जाकर पूछता हूं कुछ टाइम के बाद कि आपने मेरी बाइक सर्विस कर दी क्या, तो मेरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसा बनेगा कि हैव यू सर्विस्ड द बाइक? दैट विल बी माय क्वेश्चन. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस मोमेंट पे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप और हमारे लिए कैसे हैं? एक्टिव. मुझे ऐसा नहीं पूछना है कि आपने लंच बना लिया क्या, इसकी बजाय इंस्टीट ऑफ मुझे अगर पूछना है कि लंच बन गया है क्या. मुझे इस दुकानदार से ऐसा नहीं पूछना है कि आपने मेरी बाइक सर्विस कर दी क्या, मुझे ऐसा पूछना है कि मेरी बाइक सर्विस हो गई है क्या. पूछ सकते हैं ना. ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पहले ये क्लियर होगा तभी हम वो बना पाएंगे. अगर आप वैरायटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, तो सेंटेंस नहीं बनेगा. आज मैं आपको वैरायटी, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं वैरायटी आज सिखाऊं आप लोगों को. वैरायटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है. अगर मुझे किसी व्यक्ति से अगर कोई ऐसा काम करने का टाइम है और उसी टाइम पे उस काम से लेकर अगर कंफर्मेशन लेते हैं, तो सेंटेंस हम अपनी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम अपनी लैंग्वेज में उस सेंटेंस को काय में बनाते हैं? फिनिश्ड. फिनिश्ड, डन और कंप्लीटेड तीन वर्ड हमारे पास है. इसमें जो आपके टाइम वर्ड होते हैं दो होते हैं. पहला टाइम वर्ड क्या होता है? हैव. और सेकंड जो आपका टाइम वर्ड होता है वो क्या होता है? हैज. जब आप एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों के बाद एक्शन का आप कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड. अब सुनो, मैंने सिखाया था कि एक्टिव सेंटेंस में जो चेंजेस हम एक्शन के साथ करते हैं, वो सेम चेंजेस हमें पैसिव सेंटेंस में किसके साथ करना है? ऐसा नहीं गलती करें कि सर यहां तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिख देंगे. नहीं, वो जो चेंजेस एक्टिव सेंटेंस में एक्शन के साथ है, वो चेंजेस पैसिव में किसके साथ करना है? बी. ये चीज ध्यान रखना. अब देखो, अगर मुझे ऐसा पूछना है कि आपने लंच बना लिया है क्या, तो मेरा क्वेश्चन है हैव यू मेड लंच. लेकिन मुझे ऐसा पूछना है कि लंच बन गया है क्या, बात तो सेम है. क्योंकि काम को मैंने अभी भी अगर देखा जाए तो मैंने अगर देखा जाए तो काय में पूछा है? फिनिश्ड. अब बात किसकी कर रहा हूं मैं? लंच की. लंच को देखकर आपको टाइम वर्ड डिसाइड करना है. लंच अगर देखेंगे तो क्या लगाओगे? हैज. तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपका जो टाइम वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? हैज. किसके बारे में बात कर रहे हो आप? लंच. तो हैज के बाद आपको यहां पे क्या बोलना पड़ेगा? लंच. मैं इस बार पहले क्वेश्चन बना रहा हूं, अब जल्दबाजी मत करना. हैज के बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाना है आपको? अब जो थर्ड फॉर्म बनाना है वो आपको किसका बनाना है? तो यहां पे आप लोग बी का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बी क्या बनेगा? बिन.
और उसके बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा? मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस केस में क्या होगा पता आपको? आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो ऐसा बनेगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये बनेगा, सर लंच बन गया क्या? कैसे पूछोगे? बिन में, हैज लंच बिन। डिनर के टाइम पे पूछना है कि डिनर बन गया है क्या, तो कैसे बनेगा? हैज डिनर बिन में। ब्रेकफास्ट के टाइम पे पूछना है कि ब्रेकफास्ट बन गया है क्या, तो कैसे बनेगा? हैज ब्रेकफास्ट बिन में। थैंक यू। जैसे मैंने किसी दुकान पे अपनी बाइक को, या शोरूम पे किसी पे मैंने अपनी बाइक रखी है सर्विस करवाने के लिए, और अगर शायद मुझे उस शोरूम वाले से या वहां पे जाकर पूछना है कि भैया मेरी बाइक सर्विस हो गई है क्या, अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि आपने मेरी बाइक सर्विस कर दी क्या, तो मैं बोलूंगा हैव यू सर्विस्ड माय बाइक, या हैव यू सर्विस्ड द बाइक, ये बनेगा। अब मुझे ऐसा नहीं पूछना है, मुझे पूछना है कि बाइक सर्विस हो गई है क्या, मतलब यहां सेंटेंस मैंने काय में पूछा है, फिनिश डन में पूछा है। बट इस बार मैंने बाइक के सर्विस होने का पूछा है कि बाइक सर्विस हो गई है क्या। मैंने उस व्यक्ति से नहीं पूछा कि आपने करी है क्या, मैंने डायरेक्टली क्या पूछा कि बाइक सर्विस हो गई क्या। क्या बाइक ऑटोमेटिकली सर्विस होगी? नहीं। अब मैंने बोला कि बाइक सर्विस हो गई क्या। मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो काम करने का जिक्र होता है, और पैसिव वॉइस में काम के होने की बात होती है। एक्टिव वॉइस में फॉर एग्जाम्पल काम करने वाला पर्सन आपको दिखेगा, और पैसिव वॉइस में काम करने वाला पर्सन हिडन रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव वॉइस में आप काम के करने की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है, पैसिव वॉइस में काम के होने की बात हो रही है। जैसे मैंने पूछा कि बाइक सर्विस हो गई है क्या, अब देखो बाइक है, थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड आएगा? हैज। तो ऐसा बोलेंगे हैज द बाइक। क्या लगाना पड़ेगा? और सर्विस क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे बोले बनाओ, सर बाइक सर्विस हो गई क्या, तो क्या बनेगा? हैज द बाइक बीन सर्विस्ड। किसी के घर में शादी है, और मुझे उस व्यक्ति से शादी के लगभग 15-20 दिन पहले पूछना है कि पत्रिका छप गई क्या, क्योंकि पत्रिका तो शादी के 15-20 दिन पहले ही छप जाती है। अगर मुझे ऐसा पूछना है कि पत्रिका प्रिंट हो गई है क्या, तो पत्रिका प्रिंट हो गई है क्या, इस काम को मैंने काय में पूछा है? फिनिश। शादी अभी बाकी है, मतलब ये सेंटेंस टाइम इफेक्ट के कारण हम लोग इस सेंटेंस को इफेक्ट और कंप्लीटेड में बना रहे हैं। अब देखो, क्या एक कार्ड प्रिंट होता है क्या? नहीं, एक से ज्यादा है। इस बार जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कार्ड नहीं है, कार्ड की बजाय क्या है? अगर वो कार्ड से, तो हैज नहीं लगा पाओगे, क्या लगाना पड़ेगा? हैव। तो आपका क्वेश्चन यहां पे कैसे बनेगा? हैव। तो ऐसा बोलेंगे हैव। अब अगर शायद कार्ड्स बोला है, बिन लगाना पड़ेगा, और प्रिंट क्या बनेगा? प्रिंटेड। ऐसा बनेगा। बनाओ कि सर कार्ड्स प्रिंट हो गए क्या, तो क्या बनेगा? हैज, सॉरी, हैव कार्ड्स बीन प्रिंटेड। हैव कार्ड्स बीन प्रिंटेड। अगर इस बात को पॉजिटिव बोलना है, जैसे इसको बोलना है कि सर लंच बन गया है, सपोज खाने के टाइम पे मेरी मदर या मेरी वाइफ मुझे आकर बोल रही है कि लंच बन गया है या खाना बन गया है। खाना अगर बन गया है तो इस सेंटेंस को इफेक्ट में ही तो बोलना है, डन में ही तो बोलना है। अगर लंच बोला है तो क्या टाइम वर्ड रहेगा? हैज। तो लंच के बाद क्या लगा देंगे? हैज। क्या लगाना मत भूलिएगा, और पीछे क्या बन जाएगा? ये बन गया। बनाओ सर लंच बन गया है, तो कैसे बोलेंगे? लंच हैज बीन। अगर बनाओ कि बाइक सर्विस हो गई है, तो कैसे बोलोगे? द बाइक हैज बीन सर्विस्ड। कार्ड्स छप गए तो कैसा बनेगा? कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड। कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड। आई बात समझ में? ध्यान रखना, जब भी इस तरह की बात करें आपको, देखो मैं आज ये नहीं सिखा सकता हूं कि हैव और हैज कहां यूज होते, वो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे। मैं आज आपको हैव और हैज का पैसिव पढ़ा रहा हूं। अगर मैं हैव और हैज पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास का कोई रोल ही नहीं बचेगा यहाँ पे, मतलब अभी तक सारा जो पढ़ा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज समझना ध्यान से। जैसे और भी अगर सेंटेंस बनाए बहुत सारे तो बन जाएंगे। सपोज अगर शायद आप किसी व्यक्ति से ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसा पूछते हो कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। अब मुझे ऐसा नहीं बोलना है,
मुझे ऐसा नहीं पूछना है आपसे कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, मुझे तो ऐसा पूछना है कि ब्रेकफास्ट हो गया क्या। क्या पूछना है? ब्रेकफास्ट हो गया क्या। आपका नहीं पूछा, खाली क्या पूछा? ब्रेकफास्ट। तो किसके बारे में कंफर्मेशन लिया मैंने? ओनली ब्रेकफास्ट। तो यहां ब्रेकफास्ट को देखकर अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका टाइम बट क्या बनेगा? हैज। हैज के बाद क्या लगाओगे? ब्रेकफास्ट। फिर क्या लगाना पड़ेगा? और टेक क्या बनेगा? वैसे यहां तो टेकन ही है तो ऐसा बन जाएगा। मतलब खाली इतना सा पूछना है कि नाश्ता हो गया है क्या, तो कैसे बनेगा? हैज ब्रेकफास्ट बीन टेकन। कैसा बनेगा? हैज ब्रेकफास्ट बीन टेक। जैसे अभी डिनर का टाइम है, इवनिंग हो रहा है, इस मोमेंट पे अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो इवनिंग का टाइम है, 6:28 हो रहा है मेरी वॉच में, और मुझे बताना है, पूछना है आपसे कि आपका डिनर हो गया क्या, तो मैं ऐसे पूछूंगा हैज डिनर बीन टेकन। सपोज आपको स्कूल और कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला है, और जब आपको प्रोजेक्ट मिला है तो इंग्लिश में आपको प्रोजेक्ट वो बनाना भी तो पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट अगर शायद मिला है तो उसको बनाने का एक टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। मान लेते हैं आपको एक प्रोजेक्ट मिला है 10 जून को, और उसका सबमिशन डेट मान लेते 22 जून है। मतलब यहां से यहां तक बनाने का इसका टाइम इफेक्ट है। अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया क्या, तो मैं ऐसा बोलूंगा इस क्वेश्चन को। कैसे पूछूंगा मैं? हैव यू मेड द प्रोजेक्ट। अब मुझे ऐसा नहीं पूछना है कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया क्या, मुझे ऐसा पूछना है कि प्रोजेक्ट बन गया क्या। क्या पूछना है? प्रोजेक्ट बन गया क्या। अब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है ना कि प्रोजेक्ट बन गया क्या। आप प्रोजेक्ट को देखकर अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको टाइम वर्ड क्या लेना पड़ेगा? हैज के बाद क्या आएगा? द प्रोजेक्ट। क्या आएगा? क्या लगाना मत भूल जाइएगा? बीन। और मेक का थर्ड फॉर्म मैड होता है। वैसे यहां तो ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा बनेगा। बनाओ सर, प्रोजेक्ट बन गया क्या, तो कैसे बोलेंगे? हैज द प्रोजेक्ट बीन में। अगर मुझे बोलना है कि हाँ सर बन गया है, पॉजिटिव अगर बोलना है मुझे, तो मेरा सेंटेंस ऐसा बनेगा, द प्रोजेक्ट, फिर क्या लगाओगे? हैज, फिर क्या लगाओगे? बीन, और पीछे क्या बन जाएगा? मेट। बनाओ कि सर प्रोजेक्ट बन गया है तो कैसे बनेगा? द प्रोजेक्ट हैज बीन में। अगर अभी बाकी है कि नहीं सर अभी तो प्रोजेक्ट नहीं बना है, इस बात को अगर इंग्लिश में बोलना है आप लोगों को, तो प्रोजेक्ट आएगा, हैज में क्या लगाओगे? नॉट। बना कर ये सेंटेंस बनाओ कि सर अभी प्रोजेक्ट नहीं बना है, इस बात को मुझे अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन मेट। आया समझ में? ध्यान रखें। किसी दिन लंच के टाइम पे मेरी मदर मुझे ऐसा बोल रही कि अभी लंच नहीं बना है। तो देखो, हम किसी काम को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हैव और हैज टाइम वर्ड कब यूज करते हैं? जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी काम से लेकर किसी काम को फिनिश, कंप्लीटेड और डन में पूछना है, और जब उन्हें डन में बताना है तो भी हैव और हैज टाइम वर्ड होते हैं। लंच का टाइम है और मेरी मदर अगर ऐसा बोल रही कि लंच नहीं बना है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि लंच, फिर क्या लगाओगे? हैज, फिर क्या लगाओगे? नॉट, फिर क्या आ जाएगा? बिन, और फिर क्या बनेगा? मेट। बनाओ, ऐसे बोलेंगे। बनाओ सर, लंच नहीं बना है तो क्या बनेगा? हैज नॉट बीन। सपोज कहीं से कोई ऑनलाइन मैंने शॉपिंग करी, कोई प्रोडक्ट खरीदा है। अब देखो, वो प्रोडक्ट अगर शायद मैंने खरीदा है, वहां आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका पार्सल निकलेगा। वो पार्सल का जो निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल वो डिस्पैच होता है। क्या होता है? अब वहां से जब पार्सल निकल जाता है तो आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि पार्सल डिस्पैच हो गया। वो पार्सल ऑटोमेटिकली डिस्पैच नहीं हुआ है, किसी ने पार्सल को डिस्पैच किया है। तो मुझे बताना है कि सर पार्सल डिस्पैच हुआ, अभी आपके पास पार्सल पहुंचा नहीं है, तो वो बात को डन में बोलना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? द पार्सल हैज बीन डिस्पैच्ड। डिस्पैच का थर्ड फॉर्म डिस्पैच। जब वो पार्सल आपके पास आ जाता है, जब आपके पास पहुंचता है, और वो पार्सल अगर उस व्यक्ति ने आपको हैंड ओवर कर दिया है, तो पार्सल डिलीवर हुआ है। क्या हुआ है? डिलीवर। डिलीवर का थर्ड फॉर्म है डिलीवर्ड। क्या है? तो एक मैसेज आता है आपके पास कितनी बार, और वो मैसेज क्या आता है? द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड। वैसे मेरी नजर में वो ही व्यक्ति बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस लर्न करता है जिसे अच्छे से एक्टिव वॉइस बनाते आते हैं।
अगर मैं आज आपको या कोई टीचर अगर आपको आज पहले हैव और हैज का यूज सिखाएगा और फिर पैसिव वॉइस बनाएगा तो लफड़ा गिर जाएगा। वो तो आपको आना ही चाहिए, वो आपको आना चाहिए, इसीलिए तो कोर्स के एंड में है, पहले में क्यों नहीं है? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। जैसे किसी व्यक्ति की शादी है, शादी है मतलब ये फिक्स है कि आदमी शॉपिंग तो करेगा। अब अगर मैं जिस व्यक्ति की शादी है उससे अगर ऐसा पूछता हूं कि शॉपिंग कर ली क्या, तो मैं तो उससे ही पूछ रहा हूं कि आपने शॉपिंग कर ली, तो मेरा क्वेश्चन बनता है हैव यू डन द शॉपिंग। अब मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि आपने शॉपिंग कर ली क्या, मुझे ऐसा पूछना है कि शॉपिंग हो गई क्या। क्या पूछना है? शॉपिंग हो गई क्या। बात दोनों सेम है, एक को मैंने एक्टिव में पूछा और दूसरे को मैंने पैसिव में पूछा। अगर मैं ऐसा पूछूंगा कि आपने शॉपिंग कर ली क्या, तो मैं ऐसा बोलूंगा, कैसा बोलूंगा? हैव यू डन द शॉपिंग। इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा कि आपने शॉपिंग कर ली। अब मुझे ऐसा पूछना है कि शॉपिंग हो गई क्या, तो किसके बारे में बात करी? अब शॉपिंग अगर आप बोलोगे तो आपका हैव क्या बनेगा? तो ऐसा बनेगा हैज द शॉपिंग। कैसे बोलेंगे आप? हाँ, जो थर्ड फॉर्म हम एक्शन का यहां ले रहे हैं वो पैसिव में हमें किसका लेना है? तो बी का लेना, तो बी क्या बनेगा? और यहां जो डन है तो आना ही है डन, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो चल ही रहा है वाले केस में क्या होता है पता है आपको? क्वेश्चन में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता है सेंटेंस में, तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी केसेस में बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बनाओ सर शॉपिंग हो गई क्या, तो कैसे पूछोगे? हैज द शॉपिंग बीन डन। अगर हो गई तो बोलेंगे यस, द शॉपिंग के बजाय इट बोल सकते हो, तो क्या बनेगा? यस इट हैज बीन डन। और नहीं हुई तो क्या बनेगा? नो इट हैज नॉट बीन डन। आया समझ में? देखो जैसे जैसे आपको मैंने सिखाया था, जब मैंने अपनी क्लास में हैव और हैज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको सिखाया था कि जैसे जैसे आप किसी काम को फिनिश करते जा रहे हो, ऐसा कोई भी काम जिसका जब तक आपके पास ये है, क्या है, पढ़ाया था मैंने, जब तक आपके पास क्या है, टाइम इफेक्ट, तब उस सेंटेंस को आप काय में बोलते हैं? फिनिश। समझो, जैसे हमने पढ़ा है कि 12 से 3 लंच का टाइम है, शाम को 6 से 9 डिनर का टाइम है, सुबह 8 से 10 ब्रेकफास्ट का। ऐसे कोई भी सेंटेंस मान लेते मेरे घर में लाइट का बिल आया है, लाइट का बिल एक एग्जांपल के तौर पे 10th ऑफ जून को आया, लास्ट डेट है 22nd ऑफ जून। अब मुझे अगर शायद आज की अगर बात करता 19th ऑफ जून है, मुझे दो सेंटेंस बनाना है। या तो मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर बिल तो पे हो गया है, या फिर मुझे बोलना है कि अभी तक लाइट का बिल पे नहीं हुआ। पहले मैं ऐसा बोल रहा था कि मैंने बिल पे कर दिया है, तो मैं बोल रहा था आई हैव पेड द बिल, और नहीं किया है तो मैं बोल रहा था आई हैव नॉट पेड द बिल। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बिल पे हो गया है, बिल ऑटोमेटिकली पे, समबडी किसी ने किया है ना। अब मुझे बोलना है कि बिल। अब देखो बिल बोलेंगे तो आपको जो टाइम वर्ड है वो क्या लगाना पड़ेगा? तो बनेगा द बिल पे, द बिल हैज बीन, क्या बनेगा? द बिल हैज बीन पेड, क्या बनेगा? कि बिल पे हो गया। अगर बिल अभी तक पे नहीं हुआ है तो कैसा बोलेंगे? द बिल हैज नॉट बीन पेड। सपोज आप होटल में बैठकर किसी टेबल पे डिनर कर रहे हैं, आपका डिनर हो गया और आप जब वहां काउंटर पे बिल देने के लिए गए, उससे पहले कोई और व्यक्ति है जिसने जाकर वो बिल को पे कर दिया है। तो किसी को मैंने, जब आप बिल देने के लिए गए, मैंने बोला सर बिल मत दीजिए, पे हो गया है, वो बिल क्या हो गया है? हाँ, मैंने नहीं बोला कि मैंने कर दिया, मैंने बोला कि बिल ऑलरेडी क्या हो गया है? पे। तो बनेगा द बिल हैज बीन पेड, क्या बनेगा? द बिल हैज बीन पेड। आई बात समझ में? तो ऐसा बनेगा। जैसे सुनो, हमारे घर पे कुछ काम तो ऐसे हैं जो एवरीडे होते हैं, जो काम एवरीडे होते हैं वो एवरीडे प्रोग्रेस में आएंगे, वो एवरीडे फिनिश में जाएंगे। एवरीडे होते हैं वो एवरीडे फ्यूचर में भी जाएंगे, और एवरीडे जो होते हैं वो एवरीडे पास्ट में भी जाएंगे। मेरी बात समझ में? अब आपको ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करके चलो। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे घर पे रोज झाड़ू और पोछा लगता है, मैं अपने ऑफिस में जब भगवान को दिया बत्ती करता हूं तो हमें पता है ना, हम बिना साफ सफाई के थोड़ी करेंगे। अगर ऑफिस का झाड़ू पोछा नहीं लगा तो मैं कैसे अगरबत्ती लगाऊंगा? पहले वो भी तो साफ सफाई चाहिए। तो मैं अपनी वाइफ से ऐसा पूछ रहा हूं। अब देखो उसमें मेरा क्या टाइम है, मैं उससे लेकर बात करूंगा। आपके और हमारे घर में झाड़ू पोछा करने का टाइम सबको पता है कि क्या क्या टाइम। सुबह जब मैं 8 बजे करने के लिए जा रहा था, रोज का मेरी वाइफ का शेड्यूल है कि उस समय तक वो कर लेती है, पर मुझे पता नहीं कि आज हुआ या
नहीं हुआ, मैंने उसे देखा भी नहीं। अब मैं अगर अपनी वाइफ से पूछ रहा हूं सुबह कि क्यों ऑफिस का पोछा लग गया क्या, तो इस बात को मैंने काहे में पूछा है? मैंने ये नहीं पूछा कि तेने लगा दिया क्या। अगर मैं ऐसा पूछता तो बोलता हैव यू मॉप्ड द ऑफिस, हैव यू मॉप्ड द ऑफिस। ये तो पता है आप लोगों को ऐसे पूछा। अब मैंने क्या पूछा कि ऑफिस का पोछा लग गया क्या। अब ऑफिस थर्ड पर्सन है तो हैज से बनेगा, तो ऐसे बनेगा हैज द ऑफिस बीन मॉप्ड। क्या बनेगा? हैज द ऑफिस बीन मॉप्ड। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे ऐसा पूछना है कि ऑफिस का झाड़ू लग गया क्या, तो बनेगा हैज द ऑफिस बीन स्वेप्ट, हैज द ऑफिस बीन स्वेप्ट। आया समझ में? ऐसा बनेगा। सपोज कोई व्यक्ति आपसे ब्रश के टाइम पे पूछ रहा है कि ब्रश हो गया है, या तो कोई ऐसा पूछता है कि ब्रश कर लिया है, तो आप कैसे पूछते हो? हैव यू ब्रश्ड, हैव यू ब्रश द टीथ। अब यहां पे ऐसा भी कर सकते हो, यहां इस सेंटेंस को द टीथ से भी बना सकते हो और ब्रश से भी बना सकते हो। अगर आप ब्रश को यहां सब्जेक्ट में यूज कर लोगे तो फिर पीछे आपको डन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले केस में हम ब्रश को एक्शन लेके चल रहे थे। अब आपने अगर पहले ब्रश बोल दिया है तो आपने ब्रश को क्या बना दिया? नॉन एक्शन। तो फिर ऐसा बनेगा हैज द ब्रश, क्या बनेगा? हैज द ब्रश बीन डन, क्या? बीन डन। अब अगर यहां पे आप ऐसा बनाते, एक्शन क्या? ब्रश द टीथ। अब सुनो, टीथ बोला है, क्या बोला है? तो टीथ तो प्लूरल है टूथ का, तो अगर टीथ बोलोगे तो हैज से नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? तो ऐसा बनेगा हैव द टीथ, क्या बनेगा? बीन ब्रश्ड, क्या बनेगा? आपको बात पकड़ना पड़ेगी, ऐसा बनेगा। तो धीरे 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 ये मैं क्वेश्चंस भी बनवा रहा हूं आपसे, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अगर खाली आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो वो आपको समझ में आना चाहिए कैसे बोलना है अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर शायद मेरे घर में कोई शादी, इफ देयर इज अ मैरिज इन माय फैमिली, हो सकता है एक एग्जाम्पल के तौर पे वो मैरिज इसी साल के एंड में, सुनो मान लो वो दिवाली के बाद है, पर गार्डन तो मैं अभी से भी बुक कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकते? लोग 6 महीने पहले बुक करवा लेते। कोई काम दिवाली के बाद है, शादी दिवाली के बाद है, और मैंने अभी से गार्डन बुक कर लिया है, तो मैं अभी इसको जब तक शादी नहीं आ जाती इस बात को कायम में बोलूंगा मैं इफेक्ट। मैंने बोला गार्डन बुक हो गया सर, क्या बोला? मैंने नहीं बोला कि मैंने किया। अगर मैंने किया तो मैं ऐसा बोलता आई हैव बुक्ड द गार्डन, लेकिन मैंने क्या बोला? गार्डन बुक हो गया, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा द गार्डन हैज बीन बुक्ड, क्या बनेगा? द गार्डन हैज बीन बुक्ड। आया समझ में? ऐसा शादी के 20 दिन पहले मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पत्रिका छप गई है, तो बनेगा मैरिज कार्ड्स, क्या बनेगा? मैरिज कार्ड्स हैव बीन प्रिंटेड, क्या? हैव बीन प्रिंटेड। शादी के 5 दिन पहले मुझे ऐसा बोलना है कि सर पत्रिका तो बढ़ गई है, कार्ड्स बढ़ गए हैं, तो शादी अभी बाकी है ना, तब तक आपको बात को कायम में बोलना पड़ेगा इफेक्ट। तो बनेगा द कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बनेगा? द कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर सभी को? तो ध्यान रखना। सो दिस इज द थर्ड वेराइटी जो मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा था, और उस वेराइटी का नाम क्या है? फिनिश्ड। नेक्स्ट वेराइटी पे चलते। देखो, आपको वैरायटी अगर क्लियर है तब बहुत अच्छे से और बहुत इजीली पैसिव वॉइस बना लेंगे। सुनो ध्यान से, जैसे सपोज किसी का बर्थडे है, अब आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेरेमनी है वो क्या है? केक कटिंग। सुनना ध्यान से, मान लो मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, शाम को 8 बजे का इनविटेशन है, थोड़ा लेट हो गया हूं, तो ऐसा थोड़ी पार्टी 8 बजे चालू की 8 बजे खत्म हो जाएगी, चलेगी ना 10-11 बजे तक। मेरा कोई दोस्त वहां पहुंच गया है और मैं उससे फोन पे या तो ऐसा पूछ रहा हूँ भाई केक कट गया क्या, केक कटिंग सेरेमनी हो गई क्या, तो इस बात को काहे में पूछना पड़ेगा? फिर पूछना तो फिनिश में पड़ेगा। तो ऐसा बनेगा हैज द केक बीन कट, क्या बनेगा? हैज द केक बीन कट, या तो ऐसा पूछेंगे, या अगर शायद ऐसा बोलना कि केक कटिंग सेरेमनी हो गई क्या, तो वो भी ऐसे ही बनेगा कि हैज द केक कटिंग सेरेमनी बीन डन। ठीक है, अब उसने बोला कि अभी तक नहीं हुई है, नेगेटिव बोलो या फिर शॉर्ट में बोलो तो बनेगा नॉट येट, क्या बनेगा? लेकिन उसके बाद उसने बोला कि अब कटेगा केक। सर अभी केक कटा नहीं है, अब केक कटेगा, ये सेंटेंस कहां का है? फ्यूचर का। ये कहां का है? फ्यूचर का। सपोज मेरा जो बेटा है वो किसी दिन मुझे लंच के टाइम पे आकर मुझे ऐसा बोल रहा है, यार भले लंच का टाइम भी नहीं था, मॉर्निंग का टाइम था, हो सकता है उसकी मदर ने ऐसा बोल दिया हो कि बेटा आज मैं है ना लंच में दाल बाटी बनाऊंगी, यानी आई विल मेक दाल बाटी फॉर लंच।
तब उसने मेरे पास आया और आकर मुझे बोल रहा है पापा आज तो है ना लंच में दाल बाटी बनेगी, आज तो लंच में क्या बनेगी। सुनो, सपोज मेरा कोई पार्सल है ऑनलाइन ऑर्डर का, वो वहां से डिस्पैच हो गया है पर अभी मेरे पास आया नहीं है, पर मैसेज आ जाता है ना कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है। मान लेते उन्होंने बोल दिया कि 20 ही है, अब उसमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 20 है, तो मैंने अपनी वाइफ को आज ही बोल दिया कल सुबह है ना 11 बजे पार्सल आएगा, मतलब कल 11 बजे पार्सल क्या होगा, डिलीवर, पार्सल कोई ना कोई डिलीवर करेगा। किसी को मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर कल मेरे घर पे ना दाल बाटी बनेगी, इस सेंटेंस को अगर इस मोमेंट पे अगर देखा जाए तो मुझे काय में बोलना पड़ेगा। मुझे किसी को बोलना है कि सर मेरी क्लास में है ना कल की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अब फ्यूचर क्या होता है ये आज मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं तो खाली वो फ्यूचर का पैसिव बता रहा हूं क्योंकि फ्यूचर तो ऑलरेडी हैव टॉट यू, मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया। मैंने बोला कि कल मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अब हिंदी देखो, कल मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली तो नहीं लगेंगे, कोई ना कोई लगाएगा, और कल मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, बात दोनों सेम ही है, लगेंगे और लग जाएंगे एक ही बात है। कल मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे वो भी बात एक ही है, इसलिए बोलता हूं हिंदी पे जाने की बजाय कॉन्सेप्ट पे जाए, क्या काम होगा वो बात करते हैं, ये चीज ध्यान रखो। सपोज मैंने बोला कि सर अब खाना बनेगा, अभी खाना बना नहीं है, खाना अब बनेगा, तो खाना कोई ना कोई बनाएगा। मेरी वाइफ ने बोला कभी पोछा लगेगा, किसी ने बोला सर मकान तो बन गया है बट फर्नीचर नहीं बना है, फर्नीचर हैज नॉट बीन मेड, फर्नीचर अब बनेगा। सर यहाँ पे एक एसी लगेगा, यहाँ पे एक कैमरा लगेगा, अभी कैमरा लगा नहीं है, एसी भी लगा नहीं है, मैंने बोला कि यहाँ पे एसी लगेगा, इस बात को मुझे काय में बोलना पड़ेगा, फ्यूचर। मैं किसी काम को अगर फ्यूचर में अगर करूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, एक्टिव में मैं ऐसा बोलूंगा आई विल, और पीछे क्या आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो चेंजेस आपको एक्टिव सेंटेंस में किसके साथ दिख रहा है वो चेंजेस पैसिव में किसके साथ करना है। अब देखो विल के बाद तो एक्टिव सेंटेंस में ओनली एक्शन आता, मतलब हमारी लैंग्वेज में एक्शन का कौन सा फॉर्म है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है बी, फर्स्ट फॉर्म क्या है बी, फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना। तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनेगा, विल आएगा और विल के बाद क्या आएगा बी, और थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या बन जाएगा डन। मैंने डू कॉमन ले लिया तो डू को क्या बना दिया डन। कभी कभी हम एक सेंटेंस अपनी तरफ से ऐसा बोलते हैं हाँ सर हो जाएगा, तो ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में बोला जाता है कभी कभी, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने, किसी काम से लेकर किसी ने बोला सर ये काम तो आपको करना, मैंने बोला हाँ हो जाएगा, मैंने नहीं बोला कि मैं करूंगा मैं कर दूंगा, मैं करूंगा मैं कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल डू इट, क्या बोलूंगा, लेकिन मैंने बोला हाँ हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या हो जाएगा वो काम, तो ना तो आप काम का नाम लगा रहे हो, खाली इतना सा बोल रहे हो जाएगा, उस बात को इंग्लिश में क्या बोलना, इट विल बी डन, क्या बनेगा इट विल बी डन। इट क्या है वो काम। मेरे पापा ने बोला कि बेटा पत्रिका है, ये सारी पत्रिका तेरे को ही बांटनी है, मैंने बोला हाँ पापा बट जाएगी, क्या बट जाएगी पत्रिका, उन्होंने बोला कि पत्रिका तेरे को बांटना, अब मुझे पत्रिका बोलने की भी जरूरत नहीं है और डिस्ट्रीब्यूट भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे खाली ऐसा बोलना कि हाँ बट जाएगी, तो मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं इट विल बी डन। सपोज किसी ने बोला कि सर ये कार है, मेरे फादर ने मुझे बोला बेटा ये कार है बहुत गंदी हो रही इसको वॉश कर देना, मैंने बोला हाँ हो जाएगी, तो भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा इट विल बी डन। ठीक है बात समझ में। सपोज मैंने किसी शोरूम पे हो सकता है अपनी कार रखी है सर्विस के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि सर शाम को 4 बजे तक हो जाएगी, मैंने 4 से पहले ही फोन लगा लिया, लगा सकता हूं कि भैया कार सर्विस हो गई क्या, हैज द कार बीन सर्विस्ड, उसने बोला अभी तो नहीं हुई है नॉट येट, क्या बोला, उसके बाद उसने बोला अब होगी, अब होगी हुई क्या नहीं, वो अब होगी कहां की बात है, वो ऐसा भी तो बोल सकता था कि कल होगी, कल होगी और आज बोलना है तो भी काय में बोलना पड़ेगा। अब क्या कार ऑटोमेटिकली सर्विस होगी, कोई ना कोई कार को सर्विस करेगा, मैं करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा आई विल सर्विस द कार, लेकिन मैंने बोला कार सर्विस होगी, तो पहले बात कार की हो रही है तो पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा द कार। तो ये एक फॉर्मेट बना दिया मैंने, क्या फॉर्मेट बनाया इट विल बी डन, तो इट की जगह क्या लिख दिया द कार। फ्यूचर का सेंटेंस है किसके बिना नहीं बन सकता है विल के बिना। अब
क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो बी और दूसरा एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो बी में चेंजेस किसके हिसाब से करते हैं? जो चेंजेस एक्टिव में एक्शन के साथ होता है। यहां सिंपल सा है तो ओनली क्या लगाना पड़ेगा? अब एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा? सर्विस का थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा। तो ऐसा बोलेंगे, बनाओ कि सर कार सर्विस होगी तो क्या बनेगा? द कार विल बी सर्व। कार सर्विस होगी बोलना है तो भी ऐसा ही, और कार सर्विस की जाएगी तो भी ऐसा ही बोलना है। द कार विल बी सर्विस्ड। गॉट माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। मैंने बोला सभी पत्रिका बटी नहीं है, द कार्ड्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बटेंगे तो क्या बोलेंगे? द कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दाल बाटी बनेगी सर, दाल बाटी विल बी मेड। लंच बनेगा, लंच विल बी मेड। मेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरास विल बी इंस्टॉल्ड इन माय क्लास। आया समझ में? मैंने किसी को, हो सकता है कोई व्यक्ति मुझे अपना कोई नया घर जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो बताने के लिए ले गया। अभी वो प्लेन सरफेस है, मतलब अभी उसका बेस ही बना है। पहले से बता सकता है ना कि यहां क्या क्या बनेगा। उसने बोला अंकित यहां पे किचन बनेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा किचन विल बी मेड हियर। उसने बोला कि यहां 2 रूम बनेंगे तो बनेगा 2 रूम्स विल बी मेड हियर। यहां पे है ना स्विमिंग पूल बनेगा तो उसको बोलना पड़ेगा स्विमिंग पूल विल बी मेड हियर। आई बात समझ में? कोई रूम में लेकर गया और बोल रहा है कि यहां एसी लगेगा तो उसको बोलना पड़ेगा एन एसी विल बी इंस्टॉल्ड हियर। आया समझ में? ऐसा बनेगा। मैंने बोला सपोज मेरे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, और मुझे किसी को बोलना है कि सर एक्चुअली कल है ना मेरा घर डेकोरेट होगा, मतलब कल मेरे घर को क्या किया जाएगा? डेकोरेट। कोई ना कोई मेरे घर को डेकोरेट करेगा, मैं करूंगा आई विल डेकोरेट, कोई करेगा ही विल डेकोरेट। लेकिन मैंने तो बोला कि कल मेरा घर क्या होगा? डेकोरेट। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? माई हाउस विल बी डेकोरेटेड टुमारो। मैंने बोला कि सर यहां पे है ना झाड़ू लगेगा, तो या तो ऐसा बोलेंगे कि इट विल बी स्वेप्ट हियर, इट विल बी स्वेप्ट हियर। मैंने बोला यहां पोछा लगेगा, इट विल बी मॉप्ड। इट क्या है? ये जगह, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनाना तो कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अगर मुझे ऐसा पूछना है, सपोज ऐसे मजाक के फन के वे में, हो सकता है किसी दिन मेरी वाइफ खाना बनाने में लेट हो गई, तो मैंने पूछा कि आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कैसे पूछेंगे? विल फूड बी मेड टुडे और नॉट। बनेगा भी कि नहीं बनेगा? कभी कभी हमारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है, वो कंफर्मेशन, 2 सेंस में क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी हम क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि सर आपने खाना खा लिया कि नहीं? आपने खाना खा लिया है कि नहीं, मतलब उसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव, तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो हैव यू टेकन फूड और नॉट पूछ सकते हैं। सर आपने चाय ले ली है कि नहीं? हैव यू टेकन टी और नॉट। सर आप चाय लोगे या नहीं? विल यू टेक टी और नॉट। आई बात समझ में? एक्टिव में तो विल यू आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी इस तरह की बात करें, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, एक साथ नहीं पकड़ पाओगे, धीरे धीरे। जब गलत बनाओगे तो क्लियर होगा। कि मुझे बोलना है कि आज दाल बाटी बनेगी और आपने खाली ऐसा बोल दिया कि दाल बाटी विल मेक, समझना। गलत कैसे पकड़ना? ऐसे पकड़ना आप, ऐसे पकड़ना। गलत क्या लिखा है? दाल बाटी विल मेक। अब इस केस में आपने क्या किया पता आपको? दाल बाटी वर्ड को एक्टिव कर दिया आपने, क्योंकि दाल बाटी विल मेक, मैं दाल बाटी बनाऊंगा तो कैसा बन रहा है? आई विल मेक दाल बाटी। अब आई की जगह क्या लगा दिया? तो मैं दाल बाटी बनाऊंगा तो मेरा सेंटेंस है आई विल मेक दाल बाटी। अब इसमें क्या लिखा है? दाल बाटी विल मेक, क्योंकि यहां पे मीनिंग निकलेगा कि दाल बाटी बनाएगी किसको? क्या दाल बाटी दाल चावल बनाएगी? ऐसा बनेगा क्या कि दाल बाटी विल मेक दाल चावल? ऐसा तो नहीं। यहां तो दाल बाटी खुद बनेगी ना। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? काम के होने की बात। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? काम के करने की बात। समझ में आ रहा है? इसमें काम के करने की बात कर दी आपने, होने की बात नहीं। आपको बोलना है दाल बाटी बनेगी, तो ये ऐसे रॉन्ग हो जाए, ऐसे पहचानना चाहिए आप लोग को। इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे सेंटेंस पहले आपको प्रैक्टिस में लाना है। क्या कर सकते हैं आप? अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस फ्यूचर के पॉजिटिव बना लो, एक्टिव में बना लो,
उनको काय में कन्वर्ट करो, पैसिव। देखो सब अलग अलग वेराइटी के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पकड़ लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट। मैंने जब पैसिव सीखा, समझना ध्यान से, तो मेरे टीचर ने मुझे जितने भी पैसिव वॉइस सिखाए हैं, गिनती के 7-8 पैसिव वॉइस सिखाए हैं। जो भी मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे बनाना है, आप खुद बना लेंगे। कुछ ऐसे केसेस है जो हम कल भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो समझना ध्यान से, मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा। अब जैसे मैंने फ्यूचर का पैसिव सीख लिया, तो मैंने एक्टिव सेंटेंस बनाया। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई विल मेक द प्रोजेक्ट। दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। मैंने बोला कि मैं क्या बनाऊंगा, प्रोजेक्ट। अब इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है, पैसिव। पहले इसमें क्या काम होगा, तो सबसे पहले बात किसकी होगी, तो बनेगा द प्रोजेक्ट। क्या बनेगा, फिर क्या लगाओगे, फिर क्या आएगा, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड। कैसा बनेगा, द प्रोजेक्ट विल बी मेड। कैसा प्रोजेक्ट बनेगा। एग्जाम के हिसाब से लिखना है, आप स्टूडेंट है तो लास्ट में बाय लगाना है। क्या लगाना है, और आई को लास्ट में ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या बन जाएगा, मी रटना नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा मत रटना कि उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अरे जब आई पीछे जाएगा तो वैसे आखिरी में तो ऑब्जेक्ट ही आता है, रटने की क्या जरूरत है। आप लास्ट में बाय आई लिख सकते हो क्या, कैसे लिखोगे, वो आपको स्वाभाविक है मी लिखना, तो रटना नहीं है। ऐसे रटते होते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, क्यों बना, अरे प्रभु आगे ही सब्जेक्ट होता, पीछे गया तो ऑब्जेक्ट ही। तो आई को मी बनाना, ही का हिम बनेगा, शी का हर बनेगा, इट रहेगा, यू ही रहेगा, दे देम बनेगा, दे क्या बनेगा, दे। आई बात समझ में, ध्यान। और वी बनेगा अस। ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों कुल मिलाकर इंग्लिश में पर्सन ही है। तो ये चीज ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। तो ऐसा बनेगा कि द प्रोजेक्ट विल बी मेड बाय मी, और शॉर्ट में बोलना है तो द प्रोजेक्ट विल बी मेड। किसी ने बोला कि सर यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहां क्या बनेगा, मेडिकल कॉलेज। तो कैसे बोलेंगे, द मेडिकल कॉलेज विल बी मेड हियर, ऐसा बनेगा। सर यहां मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, द मेडिकल कॉलेज विल बी ओपन हियर, क्या बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये खाली हमें समझना है। आप कोई भी सेंटेंस लो, और आपको मैंने एक चीज और सिखा दी थी कि हमें पहचान करते भी आ गए कि कौन से सेंटेंस का पैसिव बनता है। जिस जिस सेंटेंस का क्वेश्चन जिस सेंटेंस का जवाब किस क्वेश्चन वर्ड से आ जाए, उसका ही पैसिव बनेगा, बाकी का पैसिव। जैसे मैंने बोला कि आई विल गो टू मार्केट, क्या बोला, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने बोला आई विल गेट रेडी, इसका पैसिव वॉइस। लेकिन मैंने बोला कि आई विल टेक चॉकलेट, पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि चॉकलेट ऑब्जेक्ट मिल गया ना। आई विल टेक चॉकलेट का मतलब क्या हो गया, मैं चॉकलेट खाऊंगा। इसमें क्या होगा, चॉकलेट खाने का मतलब चॉकलेट खाएंगे। क्या बोला, चॉकलेट खाएंगे। तो कैसे बनेगा, चॉकलेट्स विल बी टेकन। सर आज तो है ना साइंस पढ़ाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, साइंस विल बी टॉट टुडे। आज साइंस पढ़ाएंगे सर, आज मैथ्स पढ़ाएंगे, तो कैसा बनेगा, मैथ्स विल बी टॉट टुडे, ऐसा बनेंगे। आई बात समझ में, ऐसा बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना, धीरे धीरे सेंटेंस बनेंगे। इंग्लिश सीखेंगे तो कैसे बनेगा, इंग्लिश विल बी लर्न्ड, ऐसा बनेगा। प्रैक्टिस होगी, द प्रैक्टिस विल बी डन। योगा होगा, योगा विल बी डन। बात समझ में आ रही, तो ऐसा बनेगा। धीरे धीरे चीजें बनाना है, टाइम लगेगा। देखो सबकी अलग अलग सोच है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच पाता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां वो व्यक्ति बेनिफिट में होता है जो कंपैरिजन नहीं कर रहा है। कंपैरिजन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज इजी लगी तो आपको भी इजी लगे, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई टफ लगा तो आपको भी टफ लगे। और मेरी लाइफ का ये पर्सनल अनुभव है कि मैंने चीजों को धीरे धीरे बनाई, रिपीट पे रिपीट इतना बनाया कि चीजें आसान हो गई। और मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी काम में अगर शायद आपको एक लेवल अचीव करना है तो उसके लिए एक ही चीज आपके पास है, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन है वो। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है एक बार में हो जा, नहीं होगा। 4 घंटे नेट पे क्रिकेट में लोग बैट्समैन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वो छोड़ देते हैं, दे स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, दे डोंट डू लाइक दैट। ऐसा थोड़ी है। ऐसा किसी भी चीज में, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज से 5 साल पहले का टीचिंग आज के टीचिंग में डिफरेंस है, अगले 5 साल बाद भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एड होते जा रहा है ना, तो चीजें आसान बनती जा रही। उस समय के हिसाब से वैसे लोग थे, आज अलग लोग हैं।
धीरे धीरे लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मुझे भी अपना लेवल बढ़ाना है। आज से 10 साल पहले मैंने कैसे पैसिव वॉइस पढ़ा ये मैं ही जानता हूं, आज मैं कैसे पढ़ा रहा हूं ये मैं जानता हूं। समझना ध्यान से। तो आप आज से 3 महीने पहले इंग्लिश में कैसे थे और आज कैसे, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत अंतर आएगा। अब इसको और आगे अगर बढ़ाना है तो वो आपको प्रैक्टिस, तो फ्यूचर का कैसे बनाएंगे वैसे बनेगा। तो ये चीज एक पैसिव वॉइस और सिखा देता हूं मैं इसमें आपको, एक और सीखिए। ये 5th नंबर का, कल 2 हुए थे, आज 3rd 4th और 5th का। सुनो ध्यान से। सपोज मैंने किसी व्यक्ति को जब अपनी क्लासरूम बताया, क्लासरूम देखने के और उस व्यक्ति ने बोला अंकित तेरी क्लास में लगभग सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, पर क्लास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा इन द क्लास। तो उसने बोला कि यार भाई है ना, आज जमाने के हिसाब से तेरी क्लास में ना सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए। वैसे इस सेंटेंस को आप नॉर्मल भी बना सकते हो, इस सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि तेरी क्लास में सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए। तो ऐसा भी बन सकता है देयर शुड बी सीसीटीवी कैमरा इन द क्लास। ये पैसिव नहीं है, भले बी आया है पर पैसिव नहीं है। ये देयर इज का आपने बोला है, देयर इज को आपने काहे में बोला है, शुड के साथ, कि क्लास में सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए। दिस इज ओपिनियन। अब आपको ऐसा बोलना है कि सर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। पैसिव में काम तो चाहिएगा ना, एक एक्शन की बात होगी। जैसे सपोज हो सकता है हमारे घर पे कल कोई फंक्शन है, मैंने पूछा क्या बनेगा, व्हाट विल बी मेड, क्या बनेगा, व्हाट। उन्होंने बोला कि दाल बाटी बनेगी, दाल बाटी विल बी मेड। तो मैंने बोला नहीं नहीं, साथ में लड्डू भी बनना चाहिए, लड्डू भी बनना चाहिए। मैं कह रहा कि दाल बाटी के साथ में क्या बनना चाहिए। दिस इज क्या है मेरी तरफ से, ओपिनियन। क्या है, ओपिनियन। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर यहां पे है ना एक सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, मतलब यहां एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। सपोज किसी ने मुझे बोला कि सर क्लास में एवरी डे 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस होना चाहिए, क्लास में रोज 10 से 15 मिनट क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। मैंने आपको अगर बोलना है कि आपको अगर शायद प्रैक्टिस करना चाहिए तो मैं ऐसे बोलूंगा यू शुड डू द प्रैक्टिस, you should do the practice for 10 to 15 minutes every day. This is an active sentence, क्योंकि इसमें काम किसको करने के लिए बोला है। अब मैंने क्या बोला कि सर 10 से 15 मिनट क्या होना चाहिए, खाली किस पे फोकस किया, प्रैक्टिस कौन करेगा वैसे, असल में आप लोग ही तो करेंगे, पर मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने खाली इस काम की बात करी। पैसिव मतलब डायरेक्ट काम पे फोकस है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, द प्रैक्टिस। अब क्या लगाओगे, लगाना ही है आपको, तो प्रैक्टिस के बाद क्या आ जाएगा, शुड। जल्दबाजी मत करना, पैसिव बना रहे हो मतलब क्या लगाना ही है, और पीछे थर्ड फॉर्म मैं डन लिख रहा हूं, थर्ड फॉर्म डन लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के बाद क्या आ जाएगा, शुड, शुड के बाद आएगा बी। अब एक्शन का अब यहां पे एक्शन ही क्या है अपना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन गया कि सर प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे बोलोगे, द प्रैक्टिस शुड बी। अब जैसे आपने ये सेंटेंस बोला ना, ये स्पोकन में बहुत बोलने में आता है, इट विल बी डन, ऐसे यहां भी बनेगा। अगर आपको ओपिनियन एडवाइस वाला बनाना है तो आपका सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा, एक फॉर्मेट बना लो, इट शुड बी और किसी चीज से लेकर को ओपिनियन दे रहे, हाँ ये काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, इट शुड बी डन। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर शायद देखा जाए तो अंडर 17 बोल दें, 18 बोल दें, या अंडर फॉर एग्जाम्पल 16 बोल दें, सोशल मीडिया इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन है ये। इस बीमारी का पता आज से 10 साल बाद लगेगा, ये बीमारी लग गई लोगों को। हमें भले ऐसा लग रहा है पर ये एक बीमारी है, स्वीट पॉइजन है, कितने बच्चों को किल कर रहा है, बहुत। और ये आने वाले समय में ऐसी हो जाएगी। सो मेनी पीपल हैव बिकम एडिक्टेड इन इंडिया। बहुत सारे लोग मोबाइल की इतनी तगड़ी लत है कि वो नहीं चला नींद नहीं आया, ऐसा है। इस बीमारी का नुकसान आने वाले समय में है। इस बीमारी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म भी कर रही है। क्यों, क्योंकि इससे बच्चों की प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। एआई आने के बाद आप देखा जाए तो और आपका अलग लेवल चल रहा है।
क्योंकि आधा काम कौन कर रहा है? पहले एक व्यक्ति खुद दिमाग लगाकर इमेज बनाता था, अब लोग खाली कंटेंट डाल रहे हैं, एआई क्या बना के दे रहा है? आदमी की क्रिएटिविटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। धीरे धीरे जॉब खत्म हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, आदमी कुछ नया करेगा, या तो खुद एआई सीखेगा, करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं इंसान जो, वैसे एआई को बनाया तो इंसान नहीं, मतलब जिसने बनाया वो कितना दिमागदार आदमी होगा, जिसने बनाया एआई वो कितना दिमागदार होगा। भगवान ने तो बनाया नहीं, भगवान ने आपको दिमाग दे दिया, तो वो बहुत दिमागदार होगा, पर वो कितने लोगों की जॉब लेके जाएगा? बहुत सारी जॉब्स जा रही है इंडिया में, विदेशों में तो और ज्यादा जा रही है। ठीक है, कुछ तो होगा, हो सकता है इस एआई के चक्कर में कल मेरी टीचिंग खत्म हो जाए कि सर वो एआई तो इंग्लिश सिखा रहा है, आपकी क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्या होगा, हो सकता है हर इंस्टीट्यूट वालों को अपनी अपनी एक पर्सनल ऐप निकालना पड़ेगी एआई की, कि मेरी भी एआई की इंग्लिश टीचिंग की ऐप है, लोगों ने बना ली है, तो मैं भी वहां शिफ्ट होऊंगा। वो तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये चीज जान। अब जमाना ऐसा, जैसे आपने देखा ना, पहले किसी चाय की दुकान वाले को इंस्टाग्राम पे ऐड करना पड़ा, क्या मंदसौर के सारे दुकानें ना सबके इंस्टाग्राम पे चलते हैं। वो छोटी सी दुकान है, जो आदमी साबूदाने की खिचड़ी बेच रहा है वो भी बनवा रहा है कि यहाँ साबूदाने की खिचड़ी मिलती है। उसने कभी जीवन में सोचा क्या कि मेरे को भी इंस्टाग्राम पे रील चलाना पड़ेगी? उसको पता कि लोग कर रहे हैं, तो मैं इस काम में बहुत पहले पीछे रह गया। मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत लेट हो गया। मुझे था कि राइट टाइम था कोविड, कोविड में सबसे ज्यादा लोगों के हाथ में क्या था, तो मुझे वास्तविकता में कोविड के टाइम पे ही अगर शायद मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाता या यूट्यूब पे, तो आज मुझे बहुत बेनिफिट मिलता। मैं इसी साल शिफ्ट हुआ हूं, पिछले साल 2025 में। मैं भी लेट हूं, और इंग्लिश में कहावत है कि इट इज नेवर टू लेट, जब जागो तब सवेरा। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, इट इज नेवर टू लेट। ये ट्यू कौन सा है? TOO वाला, इट इज नेवर टू लेट, यानी जब जागो तब सवेरा। तो आप जब ओपिनियन में बनाएंगे तो आपका जो टाइम वर्ड है वो क्या है? तो आपका सेंटेंस ये फॉर्मेट बनेगा। क्या फॉर्मेट बनेगा? अब क्या क्या काम होना चाहिए, उस काम का नाम यहां लगाओ जिसके बारे में बात कर रहे हो, और जो एक्शन बोल रहे हो उसका थर्ड फॉर्म है। मैंने बोला सर लड्डू बनना चाहिए, जैसा बनेगा लड्डूस शुड बी मेड। सर सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए क्लास में, सीसीटीवी कैमरास शुड बी इंस्टॉल्ड इन द क्लास। मैंने बोला फर्नीचर बनना चाहिए, फर्नीचर शुड बी मेड। मैंने बोला दाल बाटी बनना चाहिए, दाल बाटी शुड बी मेड। वो मेरे पापा मेरे घर पे जब आए और बाजार से जब आए, हो सकता है उन्होंने कोई चीज देखी जो खराब हो रही है, नल से पानी लीक हो रहा है, कूलर पड़ा है 3-4 दिन से बंद पड़ा है, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं, तो फिर अपन बोला ये कल है ना रिपेयर होना चाहिए, ये कल ये नल रिपेयर हो जाना चाहिए। मतलब वो एक क्या देगा मुझे? ओपिनियन। आई बात समझ में? तो क्या बनेगा? द कूलर शुड बी रिपेयर्ड। नल रिपेयर होना चाहिए तो द टेप शुड बी रिपेयर्ड। आ रहा समझ में? किसी ने बोला कि सर ये घर में फंक्शन है, दिवाली है, तो कम से कम घर डेकोरेट तो होना चाहिए, यानी द हाउस शुड बी डेकोरेटेड। जैसे बच्चों का अगर शायद देखा जाए, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना इफेक्टिव नहीं है जैसा होना चाहिए, तो किसी ने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कैसे बोलेंगे, आर एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज्ड। इंडिया में अंडर 17 या अंडर 18 के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया बैन ही हो जाना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? सोशल मीडिया शुड बी बेंट फॉर अंडर 18, हो जाना चाहिए, उसमें कोई लॉस नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे अंडर 17 के बच्चों के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट है जो खुलती भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ऐसी कंट्री है जहां पे बैन कर दिया कि इस एज से नीचे के बच्चे नहीं। हमारे इंडिया में भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। ऐसा करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 18 साल की एज में हमारे यहाँ क्या बनता है? वोटर आईडी कार्ड। क्या बनता है? वोटर आईडी। कुछ दिमाग मत लगाओ। अगर ऐसा सिस्टम आ जाए कि इंस्टाग्राम की आईडी बना रहे हो या फेसबुक की आईडी बना रहे हो, उसमें आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, और उसमें ऐसा कि एक आईडी पे एक ही आईडी बनेगी, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर घर के बड़े व्यक्ति ने बना रखी है तो उसके कार्ड में दूसरी आईडी नहीं बने। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी तो आप रोक नहीं पाएंगे, बाकी नहीं रोक पाएंगे। तो 18 साल के बच्चे को कैसे रोकना है, छोटे को, कि उनके पास काय की आईडी डलवा दो, वोटर आईडी। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी तो नहीं रुकवा सकते आप सब। हाँ कोई बात नहीं, कितने करेंगे, एक लिमिट होगी।
एक लिमिट होगी, पता चला दादा ही खुद चला रहे तो वो एक अलग इश्यू है। मतलब एक आईडी पे एक बनना चाहिए, कि एक आईडी पे एक बच्चे के एक आधार कार्ड पे, आधार कार्ड नहीं सॉरी वोटर आईडी, आधार कार्ड तो बच्चों का यूं ही बन जाता है, पैदा होते ही बन जाता है, तो वोटर आईडी कार्ड अगर ऐसा सिस्टम आए तो मैं आपको बता रहा हूं बच जाएगा। क्योंकि हम इंडिया में ऐसे केसेस देखने, मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसा थोड़ी कि जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, अभी मोटिवेटेड हूँ। अरे ह्यूमन का नेचर है, कोई भी ह्यूमन डिमोटिवेट हो सकता है। बस आपको ये है कि कभी कभी आपकी खुद की चीजों से आपको ही लड़ना होता है। हम मैं भी हो जाता हूँ कितनी बार, अगर ऐसा कोई केस आया, ऐसी कोई चीज आगे लाइफ में हो गई, तो थोड़ा सा हॉपलेस भी होते हैं, अपसेट भी होते हैं, डिमोटिवेट। फिर उन चीजों से मुझे पता है कि मुझे कैसे बाहर निकलना, बस वो आपको तरीके पता होना चाहिए। अगर तरीके पता नहीं होगा तो फिर आदमी उलझेगा। इंडिया में भीड़ ही इतनी, आदमी उलझ ही जाता है, भीड़ ही इतनी है। आप देखिए ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट जॉब जो ऑफर कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, उसमें इतनी सारी धांधली है कि वो जो आदमी तैयारी कर रहा है उसको भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए, मैं तो साल भर मेहनत कर रहा हूं, कुछ लफड़ा नहीं हो जाए। आप देखो ना अभी क्या हुआ इंडिया में, वो टेलीग्राम बंद किया है। मतलब सरकार को ये अभी भी श्योर नहीं था कि ऐसा पेपर कहीं लीक ना हो जाए। कौन पेपर ला रहा है? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स पेपर लेके आ रही है। एयरफोर्स पेपर बांटेगी तो वो वहां कौन लड़ेगा? टीचर के नेता लोग? आप विचार करिए इस बात को 2 मिनट के लिए। मतलब एयरफोर्स को देना पड़ा आपको, कि एयरफोर्स के हाथ में सुविधा दी, वो क्या लेकर आए? पेपर। विचारनी बात है, सोचने वाली बात है। मतलब इसका मतलब ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने एक दिन चाइना का एग्जाम्पल दिया था ना, कि चाइना में जो वो एग्जाम होती है ना, वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो, गोकाओ ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे नाम प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, ये नाम है जो मैंने बोला। करोड़ों बच्चे देते उस दिन वहां पे। वहां का रोड सुपर कॉरिडोर होता है। वहां की जो गवर्नमेंट है उस पेपर को ऐसे ले जाती है जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जा रहा है। पेपर जेल के अंदर प्रिंट होते हैं। हाँ सच बता रहा हूं मैं आपको। और इस बार तो कितना मजाक बना नीट का, सरकार को, मेरे से तो शर्म आ जाए सरकार को। दे शुड कमिट सुसाइड, दे शुड डाई विथ सेम। चुल्लू भर पानी मर जाना चाहिए डूब को, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाई विथ शेम। क्या? हाँ, चुल्लू भर पानी में डूब के। पर वो जो मंत्री है एजुकेशन मिनिस्टर, उसके फर्क ही नहीं पड़ा। इतना होने के बावजूद भी नहीं हुआ। उसको पता है ठीक है, लेट्स प्ले विद द इंडियन सिटीजन या विद द यूथ ऑफ इंडिया, ऐसा होता है। हाँ, उनको पता है कि क्या होगा। बस वो 5-15 लोगों ने तो सुसाइड किया, ज्यादा थोड़ी किया है। इतने बच्चों ने किया है, 38 बच्चों ने। आप सोचिए कि उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। इतना इजी थोड़ी है, इतना इजी नहीं है बच्चे को रेस करना, बड़ा करना। तो ओपिनियन वाला आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा? शुड से। क्लियर है? ये 3 पैसिव वॉइस हमने आज कवर किए। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे, फिलहाल इसको नोट डाउन करिए।